अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व ख़ातमुन नबिय्यीन। आज के लेक्चर में हम पेंशन अनॉमली कैसे ख़त्म होगी इसका न्यूमेरिकल करके देखते हैं। पिछले लेक्चर जिसमें हमने अनॉमली पॉइंट आउट की थी उसमें हमने बेसिक पे स्केल 15 लिया था, BPS 15। हमने जो क्वालिफाइंग सर्विस थी, स्टेज जो हमने ली थी, स्टेज वो थी स्टेज थी 17, BPS 15 की स्टेज 17। क्वालिफाइंग सर्विस हमने ली थी 30 ईयर्स। और उसके अंदर हमने क्या किया था, बेसिक पे ली थी, सिर्फ बेसिक पे जो थी ओल्ड और न्यू। ओल्ड थी 38,730 और जो नई इस बेसिक पे फिक्स हुई थी वो थी 57,580। अब यहाँ पे हमारे दो व्यूअर्स हैं, उन्होंने कमेंट्स में लिखा था कि आपने इंक्रीमेंट नहीं ली, जुलाई में जाकर इंक्रीमेंट ड्यू हो जाती है, तो उसके बगैर आपने कैलकुलेशन दिखाई है। तो वो भी हम उनके इस बात को क्लियर कर देते हैं, हम इंक्रीमेंट ले लेते हैं। फिर यहाँ भी एक व्यूअर ने कहा है कि आप हमेशा 30 साल सर्विस लेते हैं, 25 लेके देखें, 25 पे करके आप दिखाएं। तो अब हम क्या करेंगे, जो सर्विस है क्वालिफाइंग सर्विस वो 30 नहीं लेंगे, हम 25 लेंगे, ताकि उनका मकसद भी हल हो जाए। 25 ईयर्स और ये शिकवा भी दूर कर देते हैं। यहाँ पे हम एक प्री मैच्योर इंक्रीमेंट लगा देते हैं, प्री मैच्योर इंक्रीमेंट। तो जो पुराने स्केल की थी प्री मैच्योर इंक्रीमेंट वो थी 1330 और जो नए स्केल की बनी है वो है 1980। तो अब ये जो अमालूमेंट्स हैं दोनों के, ये बन गए 40060 और ये बन गया 59,560। अब हम ग्रॉस पेंशन निकालते हैं। ग्रॉस पेंशन, तो जो ग्रॉस पेंशन बनेगी पुराने बेक के मुताबिक वो बनेगी 23368। अब इसका पहले फार्मूला भी आपको दिखा देते हैं। 40060 मल्टीप्लाइड बाय 70% मल्टीप्लाइड बाय 25/30। इधर भी 59560 मल्टीप्लाइड बाय 70% मल्टीप्लाइड बाय 25/30। तो जो इधर आंसर आ रहा है ये आ रहा है आपका 40060 मल्टीप्लाइड बाय 70% मल्टीप्लाइड बाय 25/30। तो ये बन रहा है 23368। ये ग्रॉस पेंशन आ गई। और इधर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आपकी ग्रॉस पेंशन आ जाएगी 34743। अब अगर हम कम्यूट निकालते हैं, इसकी कम्यूटेशन, तो ये बन जाएगी 23368 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय, बल्कि इधर पहले 35% मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 12.3719। इसी तरह इधर भी 34743 मल्टीप्लाइड बाय 35% मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 12.3719। तो यहाँ जो कम्यूट बन रही है वो है 1214264.87
और दूसरी तरफ बन रही है 1805,332.39, यानी इसमें देखें काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। अब हम आते हैं पेंशन की तरफ। इसको मैं रेस कर देता हूँ। अब यहाँ आएगी नेट पेंशन। नेट पेंशन तो इसी का ही 23368 मल्टीप्लाइड बाय 65%। अब इधर भी 34743 मल्टीप्लाइड बाय 65%। अब ये जो पेंशन बन जाएगी यहाँ पे वो आएगी 15,189.42 और दूसरी तरफ जो है वो आएगी 22,583.17। अब यहाँ पे हम जो हमारा टॉपिक है कि पहले पेंशन निकालेंगे दोनों तरफ से, तो यहाँ हमारी इंक्रीजेज लगी हुई हैं इधर 15, 7.5, फिर इसके बाद है आपकी 5 दफ़ा 10% लगी हुई है और इस साल की 15%, यानी ये टोटल जो है ये आपकी 8 इंक्रीजेज है, 7 पिछली और एक नए वाली 8। तो जब हम ये बारी बारी इंक्रीज़ लगाएंगे तो यहाँ पे हमारी पेंशन बन जाएगी 34,778.33। आपने क्या करना है, पहले इसके ऊपर 15% लेना है और इसमें जमा कर देंगे, फिर जो जवाब आएगा उसके ऊपर 7.5 लेना है। इस तरतीब से चलना है। इधर आ जाए, इधर 15 वाली बाकी है, 7.5 वाली बाकी है, बाकी ये जो 5 इंक्रीजेज हैं 3, 4, 5 ये उड़ गई, ख़त्म हो गई और पीछे बची 15। तो जब हम इसके ऊपर ये 3 इंक्रीजेज लगाएंगे तो हमारी पेंशन बन जाएगी 32,106.21, यानी नए हिसाब से जो पेंशन बन रही है वो ये बन रही है, पुराने हिसाब से ये बन रही है। ये है आपका 30 जून ओल्ड वाली, 30 जून 30/6/2022 और ये जो न्यू है ये है आपकी 1 जुलाई 2022। अब कैसे ये जो है कैसे रिमूव होगी, हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर इंक्रीज लगा के देखते हैं कि ये इससे बढ़ जाए। तो जो ख़त्म हुई हैं उनमें से कोई एक देखते हैं, एक लगा के देखते हैं। 5 ख़त्म हुई है ना 10-10 वाली। अब इनके ईयर भी लिख देता हूँ। ये है आपके जो 15 थी ये 2011, 7.5 थी 2015 वाली, बाकी जो 10 थी 16, 17, 18, 19, 20 में कोई नहीं है, ये 2021 और ये 2022। अब ख़त्म हो गई हैं 16 से लेकर 21 तक की, ये ख़त्म हो गई, 3 बाकी हैं बस। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे 32,106 बन रही है पेंशन। अभी हम मेडिकल नहीं ले रहे, मेडिकल से नहीं फ़र्क पड़ता क्योंकि मेडिकल तो ये जो नेट पेंशन बनी है ये वाली 23368 और इधर 3474 इस पे लेंगे तो वो यानी इन इंक्रीजेस से उसके ऊपर फैक्ट नहीं आता, इसलिए वो हम इधर डिस्कस नहीं कर रहे, इसको देख रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर 10% लगाता हूँ तो ये बनती है 3210.6। अब मैं इसमें जमा करके देखता हूँ 3210.6 तो ये कितनी बनती है, 32,106.21 प्लस 3210.6 ये बन रही है 35,316 रुपये 81 पैसे 81 पैसा। अब ये देखें कि एक इंक्रीज़ हमने लगा के देखा है
तो ये इससे बढ़ गई, यानी कितनी बढ़ी है ये भी देख लेते हैं, 34,778.33। तो ये तकरीबन 538 रुपये 48 पैसे, ये इतनी इसका इफ़ेक्ट आ जाएगा। तो ये तरीका है। अब यानी हमने क्या करना होता है कि ये जो नए वालों की पेंशन है 1 जुलाई वालों की, वो 30 जून वाले पेंशनर से थोड़ी सी ज़्यादा करनी है। अब ये मैटर नहीं करता, ज़्यादा होनी चाहिए, चाहे 10 रुपये ज़्यादा हो, 20 रुपये ज़्यादा हो। अब हम गवर्नमेंट अगर ये जो पेंशन की अनॉमली बनी है इसको अगर रिमूव करना चाहती है या रिमूव करती है तो उसको एक इंक्रीज़ देनी पड़ेगी सिर्फ, और उसका जो इफेक्ट है वो भी देख लें, कोई इतना ज़्यादा नहीं आ रहा, यानी 3200 रुपये है और जो पुराने पेंशनर है उनसे सिर्फ 538 रुपये ज़्यादा आई इस बेसिक पे के ऊपर। तो इसका मतलब है कि ये जो 5 इंक्रीज़ ख़त्म की हैं, 16 वाली, 17 वाली, 18, 19, 21, कोई भी इनमें से बहाल कर दे, यानी 16 वाली कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? फिर इस तरह जब भी आगे स्केल मर्ज होंगे तो पुरानी ख़त्म करने वाले आसान होंगे कि 11 वाली, क्योंकि अभी तक देखें 2022 आ गया लेकिन 2011 की जो है वो अभी तक चल रही है, 15 वाली भी चल रही है। तो अगर 16 वाली बहाल कर दे, यानी इसमें कोई ज़्यादा फैक्ट नहीं आएगा, कोई भी कर दे तो यही आपका आंसर आएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। यानी पेंशन की जो नॉर्मली है वो इसी तरह रिमूव की जाती है। पिछले लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि हम अगर ये सपोज़ एक मिसाल देता हूँ कि अगर यहाँ ये ख़त्म ना होती है, इससे कम ही होती है अभी, यानी इधर 34,778 है, इधर आ जाता 34,700, फिर भी ये ज़्यादा थी, फिर एक और लगा देते, फिर देखते कि भाई ये इससे बढ़ गई है तो वहाँ पे रुक जाते। तो ये तरीका होता है पेंशन की अनॉमली को रिमूव करने का। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। थैंक यू वेरी मच।